हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। और हम यहाँ कर रहे हैं अपने काम। घर में हमेशा काम चलते रहते हैं। और देखो मम्मी ने क्या बनाया है ये। हाँ देखा, हम लोग ना देसी खाना खाते हैं। घर का बना मक्खन देखो कितना सुंदर। मतलब मम्मी को आता है, थोड़ा बहुत सीखा मैंने भी है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यार ये काम तो मम्मी कर लेती है तो बढ़िया है। आगे कभी मेरा टाइम आएगा, बुढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं भी सीख लूँगी मैं भी कर लूँगी। अभी मम्मी के हाथ का बना मक्खन खाते हैं। और मेरे हाथ की बनी सब्जी ये देखो, मैंने बना दी है राजमा। और मैंने पतीला कुकर भर के बनाई है यार, देख कितनी सारी है ना। आप भी आ जाओ, आपको भी चाहिए तो आपको भी दे दूंगी। कलर कैसा है कमेंट करके बता देना। और जो आज का ना मेन पर्पस है ना इस व्लॉग का, वो मैं आपको बताती हूँ, मज़ा आएगा सुनने के बाद। इसको मैं हटा देती हूँ वरना गर्म हो जाएगी। आज हम उगाने वाले हैं सब्जियां। आपको पता है ना, हम बाहर किचन गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं। और देखो मेरे ना एक थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं हमारे घर में, मेरे हस्बैंड। आपको पता है ना, बेवकूफ़ आदमी होते हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, एक वो भी है। तो देखो कितने सारे बीज लेकर आए, मतलब लिमिटेड चीज़ ले आते हैं, 1 2 3 4 और पता नहीं बहुत सारी चीज़ों के हैं। टमाटर, मूली, बैंगन, गोभी और भिंडी और शिमला मिर्च और ये क्या है, बैंगन। और ये आप कमेंट करके बता दो कि क्या है। तो इतने सारे बीज वो लेकर आए हैं और मानते नहीं, उनको बहुत शौक है गार्डनिंग का, टाइम नहीं होता है फिर भी ले आते हैं। और ये नहीं, और दिखाती हूँ आपको एक चीज़, देखो ये भी लेकर आए हैं। ये है प्योद, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये मार्केट में मिलती हैं। और ये ओरिजिनली ना उगाई हुई, देखो उगाए हुए पौधे होते हैं। इनको आप वहाँ से लेकर आओ, फिर डायरेक्टली यहाँ पे उगा दो, लेकिन सेम डे उगाने पड़ते हैं। जैसे अभी 2-3 घंटे पहले ये आए हैं, फ्रिज में रखे हुए थे। चलो इनको तो बाहर ही लेके जाना है, चलो बाहर चलते हैं। मम्मी संभालना मेरी राजमा को, मैं भी बाहर जा रही हूँ। बाहर चलते हैं, मैं बाहर आपको दिखाती हूँ कि हम कितना सारा काम करने वाले हैं आज और कितना हमने पहले किया है। कमेंट करके बताना कि आप लोग भी अपने घर में ऐसे किचन गार्डन में सब्जियां उगाते हो या नहीं। और आज का व्लॉग बेसिकली मेरा किचन गार्डन व्लॉग या फिर गार्डनिंग व्लॉग या फिर आप कह सकते हैं हमारा डेली रूटीन होने वाला है। और एक चीज़ मुझे स्पेशल आपको बतानी थी, वो तो मैं भूल ही गई, मैं वापस जाती हूँ। मेरा जो लास्ट व्लॉग था ना, जिसमें मैंने बच्चों के रूम का मेकओवर किया था, उस व्लॉग पे बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं। आप सभी हमेशा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, बहुत प्यार देते हो, थैंक यू आप सभी को। लेकिन एक जो कमेंट है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। ये कमेंट आया था, इनका नाम है मशूक रैना, अगर मैंने गलत नाम लिया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो इन्होंने लिखा, वेल डन मैम, आप बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं। और आज की इस दौर में भी आप मेड नहीं रखती और सब काम खुद से ही करती हो, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपको देखकर। और थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ही प्यारा लिखा है। थैंक यू मैम, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स ही हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशन देते हैं ऐसे काम करने के। और आज का व्लॉग तो आप देख के मस्त मज़े करने वाले हो, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है आज आपका और भी अच्छा कमेंट आएगा ये वाली चीज़ देख के। ये देखो यहाँ हम करेंगे अब काम। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परसों बारिश आई थी ना, उस टाइम यहाँ की मिट्टी सॉफ्ट हो गई थी और मम्मी और मेरे हस्बैंड ने मिलकर यहाँ की सफाई की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, बहुत सारा कूड़ा उगा हुआ था। उसको साफ़ करना पड़ता है जब आपको कुछ नई फसल उगानी होती है। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी, दोनों ने बारिश के अंदर बैठ के यहाँ पे सारी सफाई की। और जब इन दोनों ने मिलकर इतनी सफाई की ना, तो इस टाइम बच्चों को मौका मिल गया बारिश में खेलने का। तो आप देखो रोड पे किस तरीके से एक छोटे से गड्ढे में पानी डाल के भावित यहाँ एंजॉय कर रहा है। बच्चों को भी टाइम मिल गया बाहर आने का। और उससे नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने यहाँ, आप देखो कितनी अच्छे से लाइनें बनाकर और बहुत ही प्यारी छोटी सी क्यारी बनाई है। और इसमें ये भिंडी के बीज उगा रहे हैं, यानी कि भिंडी के पौधे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जब ये यहाँ पर इतनी अच्छी क्यारी लगा रहे थे ना, इतने पौधे लगा रहे थे, तो मैं साइड में खुदाई कर रही थी। आप देख सकते हो यहाँ मैंने खुदाई की है। और ये ऐसे पहले खुदाई करनी पड़ती है, फिर इस मिट्टी को बराबर करना पड़ता है और उसके बाद जाकर हाथों से सॉफ्ट करके एक अच्छी सी क्यारी बनती है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये जो मिट्टी सीधी की है ना, ये मैंने खोदी थी, फिर ये सीधी कर दिया, लेवल में कर दिया। ये मेरे हस्बैंड ने लेवल में की है। उसके बाद ये कॉर्नर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये हाथों से बनाए हैं। ये सब मेहनत करनी पड़ती है जब आपको पौधे उगाने होते हैं, क्योंकि पौधों को ना बच्चों की तरह पालना पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे, जितनी भी मैंने आपको क्लिपिंग्स दिखाई हैं उससे, कि 2 से 3 दिन का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। उसके बावजूद भी अभी हम यहाँ हैं, क्योंकि इसमें आपको दिखाया ना मैंने अभी कि भिंडी लगा दी है, ये अभी खाली है, इनको अच्छे से करना है। इनको यहाँ पे हम प्लेन करेंगे और अब इनमें क्यारियाँ बनाएंगे। और जो हम प्योद लेकर आए हैं, देखो बीज बहुत सारे हैं, लेकिन एक दिन में इतना काम हो नहीं सकता, लेकिन इन्हें सेम डे उगाना होता है। और ये किस चीज़ की है? बैंगन। ओ आपने बताया था वाइट बैंगन, यानी कि एग प्लांट की हैं ये। एक वायरल वीडियो भी आपने देखा होगा, इन पे अंडे लगते हैं इतने बड़े बड़े, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये उस तरीके की, अब हम उगा के देखेंगे कि कैसा रहेगा, क्या निकलेगा, फिर वीडियो बना के आपको भी दिखाऊंगी। तो इनको आज हमें डेफिनेटली उगाना है। और देखो हमारे जो ये तो छोटी वाली है, ये तो दिखाओ,
ये अभी नई आई है, नया मेंबर जुड़ा है हमारे घर में। ये अभी नई आई है, ये स्पेशली मेरे लिए लाए हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं वो चलाती हूँ ना तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। बहुत बड़ी और भारी है ये, देखो ये वाली। तो अब मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेकर आए कि तो रुकती तो है नहीं, ले ये तेरे लिए तेरे साइज़ की ला देता हूँ। तो हमारे सारे जो टूल्स हैं वो रेडी हैं, अब हम थोड़ा काम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो दिखाने के लिए तो वीडियो बनाती हूँ ना, तो देखते रहो। ये जो फसल है ना, ये हमारी ही उगाई हुई है, पहले भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मम्मी ने उगाई थी। और ये इस फसल वो है जो अब तैयार हो चुकी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्लोज शॉट लेना एक बार, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेंगी ये भिंडी लगी हुई है, देखो छोटी छोटी है ना। और ऐसा नहीं है बड़ी नहीं हुई है, बड़ी भी हो चुकी है, 2-3 बार मैं सब्जी बना चुकी हूँ। और यहाँ है हमारे वो पौधे जिन पे मिर्ची लगती है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट चीज़ है। कोई मिर्ची अगर होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। मम्मी कोई मिर्ची है पेड़ पे? कल आपने तोड़ी थी, कहाँ से तोड़ी थी? कहाँ पे है? क्लोज शॉट दिखा दो आप, मम्मी बता रही हैं जहाँ पे। तो यहाँ पे ना अभी वैसे कम लगी हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बहुत कम लग रही हैं अभी। लेकिन ना आपको लास्ट ईयर की बताती हूँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ इतनी मिर्ची लगी थी ना कि सारे पड़ोस वाले ना जब पार्क में आते थे शाम को बैठने के लिए, तो सब तोड़ तोड़ के ले जाते थे और सबने खूब चटनी खाई है। और यार अगर कोई देख रहा है ना तो कमेंट कर देना कि तुमने हमारी चटनी खाई है। दिखाओ मेरे को मिर्ची, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट चीज़ है, क्योंकि खुद भी मिर्ची जैसे ही है। आपके भी हस्बैंड मिर्ची जैसे हो तो कमेंट कर देना। पता है मैं कई बार वीडियोस बनाती हूँ ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ना तू इतनी क्यों बोलती है वीडियोस में। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से इतना कनेक्टेड फील करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग देखते हो, कमेंट्स करते हो। तो देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ, दिखा ही रही हूँ मैं सारी चीज़ें, तो ये भी दिखाती हूँ। ये हैं पपीते और ये पपाया के पेड़ हैं। और ये ना हमने मतलब अभी लास्ट टू लास्ट मंथ जब थोड़ा अप्रैल का मौसम चल रहा था ना, तब हमने खूब पपीते खाए हैं। और उस टाइम में जितने भी हम लेकर आते थे ना, सबके बीज रख लेते थे। और उन बीजों से लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, उन बीजों से जो पपीते के अंदर से निकले वो हमने एक गमले में उगाए और गमले में छोटे छोटे पौधे बने। और उनसे, उन पौधों से ला के ऐसे पौधे बना के फिर हमने यहाँ लगाए। और ये लिटरली अब इतने बड़े हो गए हैं और इनको देख के बहुत खुशी होती है। ये देखो छोटे वाला ये कल ही लगाया है और ये अभी बड़े हो गए हैं। और अभी छोटे और भी हैं जो गमले में से हम ला के लगाते हैं। देखिए जैसे ये वाला भी छोटा है। और वो कहाँ गया मम्मी, वो जो कल लगाया था मैंने, ये तो मेरे हस्बैंड ने लगाए थे कल, मैंने भी लगाया था एक, वो रहा, वो देखो वहाँ पे आपको सामने छोटे छोटे दिख रहे हैं। उनमें से जो वो सेंटर वाला है ना वो मैंने लगाया, वो सबसे नीचे छोटा था। तो मतलब ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से कारीगरी करते रहते हैं और जितना हो सकता है करते हैं। मुझे नहीं पता इतने सारे पपीते के पौधों पे कितने पपीते लगेंगे और हम इतने पपीतों का करेंगे क्या, लेकिन ठीक है हमने उगा दिए। अगर आपको खाने हैं तो आप आ जाना लेने के लिए। मैं इसको ना अब बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे देखो वो वाली देख रहे हो उबड़ खाबड़ थी ना, अब मेरे हस्बैंड ने उसको बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। अब मैं भी इसको ऐसे ही करूँगी। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, परसों ना जब हम यहाँ पे घास उखाड़ रहे थे तो उस वक्त ना एक टोकरी में, इस वाली टूटी हुई टोकरी में ऐसे घास इकट्ठी कर रहे थे जो एक्स्ट्रा निकल रही थी ना, उसको फेंकने के लिए। और पार्क से उधर उसको फेंक के आए हैं। लेकिन जब वो घास फेंक रहे थे या फाड़ रहे थे, हमें पता नहीं है, मेरे हस्बैंड की सोने की अंगूठी गुम हो गई। और वो उनको बहुत प्यारी थी। और उसके बाद हमने उसे खूब ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिली। अब हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो कूड़े के साथ जब उधर झाड़ी, क्योंकि इन्होंने ही झाड़ा था उधर कूड़ा, तो हो सकता है वो कूड़े के साथ फिंगर से निकल के वहाँ गिर गई। और हो सकता है वो यहाँ मिट्टी में भी कहीं गिर गई हो और अंदर दब गई हो, क्योंकि हमने काफ़ी मिट्टी खोदी थी और उसको वापस समतल कर दिया। तो देखो हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसा भी होगा आज के व्लॉग में आप देखते रहना। अभी मैं इसको स्ट्रेट कर लूँ क्योंकि बहुत सांस चढ़ते हैं यार, पसीना भी बहुत आता है, गर्मी का मौसम वैसे। पर एक चीज़ बढ़िया है, बेशक मौसम गर्मी का है, बेशक बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आसमान आप देखो, बादल इतने सुंदर नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल ब्लू स्काई और वाइट बादल, देखने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, काम रेडी। ये देखो ये इन्होंने कितना अच्छा टूल ढूंढ रखा है ना, और इस टूल की मदद से ये इस पूरी मिट्टी को ऐसे बराबर कर देते हैं, जिससे ये बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाती है, सरफेस बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत पसीना आता है, थकान होती है, पर ये देखो वही बात है ना, किसान के बच्चे हैं हम। आता है हमें ये सब करना और करना भी चाहिए। तो अब इन्होंने दोनों ही क्यारियों को बहुत अच्छे से सीधा कर दिया है। देखो वो वाली तो हो ही गई थी पहले, और अब ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है बिल्कुल। तो अब हम इसमें करेंगे बुआई, पहले खुदाई फिर बुआई।
यहाँ पे हमने एग प्लांट उगाया है, बैंगन, और इधर मिर्ची उगाई हैं। और अगर आप लोगों को प्योद का मतलब समझ में नहीं आया हो तो ये सैपलिंग्स होती है, पौधे का छोटा बच्चा, ये मिल जाता है मार्केट से। और अब इसको उगाना है और 2-4 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। और इधर बच्चे आ गए हैं, देखो दीदी आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं, शाम हो गई है, सबका बाहर बैठने का टाइम है। लेकिन मेरे हस्बैंड को आराम से बैठना पसंद नहीं है और ना मुझे बैठने देते हैं। गर्मी में ऐसे पसीनों में मार रखा है मुझे यहाँ, तो हमें ये काम पूरा करना है रात होने से पहले। ये देखो हमारी पूरी टीम है रेडी, और सारी टीम मिल के जा रही है अंगूठी ढूंढने के लिए, क्योंकि जो दीवार से उधर कूड़ा गिराया गया था ना, तो अब उसमें ढूंढते हैं, क्योंकि पार्क में और वहाँ तो हमने ढूंढ ली, वहाँ तो मिली नहीं। अब यहाँ सीढ़ी लगेगी और उस साइड कूदा जाएगा और फिर ढूंढी जाएगी अंगूठी। उस तरफ ना कूड़ा बहुत ज़्यादा है, और साथ में यहाँ पे बहुत सारे सांप भी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो डर भी लग रहा है, लेकिन काम भी करना है। और दीदी की देखो एक्साइटमेंट, देखो दीदी की, अपने कुर्सी लगा के पहले चढ़ के देख रही है। और हम यहाँ पीछे दर्शकों की तरह खड़े हैं। हाँ नहीं बेटा, चोट लग जाएगी, नीचे आ जा। सब रेडी हैं, सब अपने अपने औजार लेके खड़े हैं। क्या है दीदी, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ से। आपको क्या लगता है इस कूड़े में रिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि इधर से ना ये कूड़ा उठा रहे हैं और अंदर की तरफ डाल रहे हैं, क्योंकि उधर बहुत बुरा हाल है और सांपों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो उस तरफ जाना थोड़ा रिस्की है। इसलिए हम इधर डाल के देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर उलझी हुई होगी तो यहाँ मिल सकती है, और अगर नहीं मिलेगी तो ठीक है, फिर वो हमारा लक कर क्या सकते हैं। कोशिश तो जारी है ही, इतनी मेहनत की जा रही है एक अंगूठी के लिए। ये देखो कितनी मेहनत से उधर से उठाई जा रही है और इधर गिराई जा रही है, और ये ऊपर से इतनी मुश्किल से खड़े हैं, देखो इसके ऊपर। और मैंने यहाँ से होल्ड भी किया हुआ है ताकि ये गिरे ना। अब यहाँ इस घास में ना कोशिश कर रहे हैं दीदी और अद्वैय की ढूंढने की, कि देखें अगर रिंग इसके अंदर हो तो। और इधर से कॉन्टीन्यूसली मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, और ग्रिप बनाने के लिए टांग यहाँ रखी हुई है। और देखो सब कितने परेशान हो रहे हैं, ये इधर ये ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए। और अभी कह रहे थे कि आवाज़ आई आवाज़ आई, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि घास में या मिट्टी में आवाज़ आए, अगर वो तो फर्श वगैरह हो ना नीचे तो ही आवाज़ आ सकती है, ऐसे थोड़ी। बेटा ध्यान से ढूंढो, देखो ध्यान से, कुछ इसके अंदर कीड़ा वगैरह ना हो। देखो रिंग मिल गई है, अभी आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगी कि कहाँ है। लेकिन विश्वास करने की बात है कि भोले बाबा की कृपा थी तभी वो रिंग मिली है। मेरे हस्बैंड भोले बाबा को बहुत मानते हैं, मंडे के फास्ट करते हैं। जैसी रिंग मैंने पहनी है सेम हम दोनों पहनते हैं ऐसी ही। और अब आप रिंग देखो, कितने कूड़े में कितना कूड़ा हटाने के बाद रिंग मिल गई। ये तो मतलब है ना, इनको विश्वास था, मुझे दीदी लिटरली विश्वास नहीं था। मैं मना कर रही थी गौरव नहीं मिलेगी इतनी मिट्टी में इतने कूड़े में। ओ शिट, हद हो गई यार, आपका विश्वास ने तो मतलब भोले बाबा ने आपका विश्वास रखा। यानी कि अगर आप विश्वास करते हो ना तो आप लिखो जय भोले बाबा की या बम बम बोले कमेंट्स में, क्योंकि विश्वास मुझे भी नहीं था और ये लिटरली सच है, कोई झूठ नहीं है। और वाह, और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने मजाक किया था कि सोने की है, ये चांदी की है। आप देखो ये चांदी की है और मैंने भी चांदी की पहनी है, सेम हम दोनों पहनते हैं। लो दीदी पकड़ो। और देखो 3 दिन से गुम है ये, 3 दिन से आज की नहीं है, 3 दिन से गुम है। और वहाँ हमने मिट्टी में बहुत ढूंढ ली, लेकिन पता नहीं क्यों गौरव को विश्वास था कि वहाँ कूड़े में है, कूड़े में है। जब मैं कूड़ा डाल रहा था तब गिरी है, तो हो सकता है इनको भगवान जी ने ही बोला हो या इनके मन में आई हो ये बात इसीलिए। पर अब मुझे एक चीज़ लिटरली विश्वास हो गया कि अगर भरोसा करते हैं ना भगवान पे तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। मम्मी को बताना, जाके मम्मी को बताना, विश्वास भी नहीं होगा। मिशन हो गया है सक्सेसफुल, और अब इसको वापस फेंकने की बारी आ गई है, क्योंकि देखो पार्क गंदा कर दिया था, पार्क को वापस साफ़ करना तो ज़रूरी है ना। और यहाँ पे बच्चे और बड़े सब कोशिश कर रहे हैं कि कूड़े को वापस बाहर निकाल दिया जाए। और जितनी स्लो इसको अंदर डाला था ना कि कहीं रिंग इसके अंदर हो, इसके अंदर हो, अब उतनी ही स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, क्योंकि बेचारे के अंदर अब कुछ नहीं है। छोड़ दे बेटा, बेटा रहने दे, इस डंडे से थोड़ी गिरेगी, रहने दे। हद हो गई भाई, विश्वास नहीं होता कि 3 दिन हो या 2 दिन और रिंग मिल गई इतने कूड़े में, और इतनी छोटी चीज़ और इतना सारा कूड़ा। मेरे को देखो, मेरे को भी यकीन नहीं था, पर इनके यकीन पे यकीन
करना चाहिए। और मैं बीच में गुस्सा हो रही थी, जब वीडियो कट हुई ना तो मैं गुस्सा हो रही थी कि इतने कूड़े में मत जाओ, यहाँ पे इतने सांप और कीड़े हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ, एक रिंग के लिए इतना मत करो। लेकिन इन्होंने किया और इनको मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ शिव जी पर बहुत भरोसा है, और ऊपर से इनको रिंग से इतनी अटैचमेंट थी। मैंने बोला भी कि चांदी की है कोई बात नहीं और ले लेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सोने या चांदी का वो कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ कि मुझे वही रिंग चाहिए जो मैंने इतने सालों से पहनी हुई थी। एंड थैंक यू शिव जी और बम बम भोले। हम लोग सारे यहाँ खड़े हैं क्योंकि अभी हम मम्मी और पापा को जाके दिखाएंगे, वो अंदर है, उनको दिखाएंगे और उनके ओरिजिनल रिएक्शंस लेंगे कि कैसा लगेगा उनको। और आप एक बार पास से देखो इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी घुसी हुई है, और ये आगे ही नहीं पीछे की साइड भी देखो कितनी मिट्टी घुसी हुई है, क्योंकि ये बेचारी 3 दिन से वहाँ पड़ी थी। चलो अब मम्मी को दिखाते हैं, आ जाओ सारे देखो। देखो दिखाओ एक चीज़ है, दिखाओ गौरव की अंगूठी मिल गई। सच में वहाँ कूड़े में उधर दीवार से देखो कितनी मिट्टी में बनी। वो उस दिन गुम हुई थी। विश्वास नहीं था कि इतने कूड़े में और ये रिंग मिल जाएगी। कमाल है पापा, मतलब मेरे को ना भरोसा नहीं था, और है ना मेरे को ये भी नहीं था कि मिलेगी, सच बता रही हूँ। पर है ना अब आप वाली बात है कि कमाल है, गौरव की बात पे यकीन हो गया। गौरव कह रहे थे उस दिन से मिलेगी मिलेगी ढूंढेंगे, मेरे को विश्वास नहीं था पर अब हो गया। चलो भाई अब इस खुशखबरी के साथ आप हमारे लिए मिठाई ले आओ। आप नहीं, मतलब जो कैमरे के अंदर बैठ के देख रहे हैं उनको नहीं कह रही मैं, जो कैमरे के पीछे उनको बोल रही हूँ आपकी अंगूठी मिली है, अब मिठाई लाओ खिलाओ, है ना ईवा? और क्या मिठाई से भी काम नहीं चलेगा, घेवर बनता है। ईवा मेरे पार्टी लेंगे, मम्मी कह रही घेवर लेंगे, मतलब सब अपनी अपनी डिमांड बता रहे हैं अब। और तू भी बता दे दही के शोले, तू भी बता दे। अब हम सब पार्टी करेंगे, इनसे लेंगे, और आपसे मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।